Morning students, let us continue with this chapter, that is a chemical weathering. Another type of the weathering is a chemical weathering. Chemical weathering इसमें rocks जो हैं वो mineral से बने होते हैं. Lot of minerals are combined together to form a rock. तो ये रॉक जो अंदर इनके मिनरल्स हैं वो केमिकल उनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो टाइम टू टाइम चेंजेस होते हैं उनमें, जिसकी वजह से जब चेंजेस होते हैं वो रॉक्स इंटरनली कमज़ोर हो जाता है एंड इट ब्रेक्स डाउन. ठीक है, तो मिनरल्स प्रेजेंट इन रॉक्स ऑल्सो अंडरगो अ केमिकल चेंजेस व्हेन दे रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर. जब वो केमिकल वाटर और एयर से कंबाइन होते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो इट हैपन्स देयर गेट अ चेंजेस इन द रॉक एंड इट मेक्स द रॉक्स weak and it weathered. Okay, now there are the few types of the common types of the weathering, chemical weathering, and these are oxidation, hydration, carbonation and solution. Oxidation क्या होता है? तो जो भी केमिकल्स आपके रॉक्स में फाउंड होते हैं मिनरल्स, अगर वो ऑक्सीजन से, जो एयर में ऑक्सीजन है उससे मिलते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है, रिएक्शन टेक्स प्लेस. ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि अगर ऑक्सीडेशन में अगर आयरन ऑक्सीजन से मिलता है तो वो जो भी रॉक होता है लाइट ग्रे कलर का वो ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है और उसे हम लोग रस्टिंग कहते हैं. ऑब्वियसली कभी भी आप लोहे को देखिए, अगर नॉर्मली आप बिना उस पर कोई भी कलर किए और उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि उसमें जंग लग जाता है. रस्टिंग का मतलब जंग लग जाता है. उसी तरीके से रॉक्स में अगर आयरन है तो जब वो ऑक्सीजन से कंबाइन, एयर में जो ऑक्सीजन है उससे जब मिलता है तो व्हाट इट डज, इट चेंजेस इनटू ब्राउन रेड कलर एंड दिस इज नोन एज रस्टिंग. द चेंज इन कलर शोज द चेंज इन कंपोजिशन ऑफ द रॉक. और ये जो कलर चेंजेस होता है ये बताता है कि रॉक्स में भी चेंजेस हो रहे हैं और यही सब रीज़न बनता है रॉक्स के टूटने में, क्योंकि अगर किसी चीज़ में जंग लग जाती है तो वो चीज़ कमज़ोर हो जाती है. अनदर टाइप ऑफ द केमिकल, अनदर एलिमेंट ऑफ द केमिकल वेदरिंग इज़ अ हाइड्रेशन. अगर कोई रॉक्स के अंदर जो मिनरल्स हैं, हाइड्रेशन, हाइड्रा वर्ड से ही समझिए कि यहाँ पानी की बात हो रही है. अगर कोई रॉक वाटर से बार बार टच होता है, बार बार उससे मिलता है, तो उसके मिनरल्स जो हैं वो धीरे धीरे डिजॉल्व होने लगते हैं और रॉक्स जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं एंड इट बिकम्स वीक एंड इट गेट्स वेदर्ड. सुनो, when a water gets in contact with a mineral of rock, it dissolves the minerals present in that rock. As a result, some new compounds are produced and this reaction is called hydrolysis. अब क्या होता है कि अगर जो भी मिनरल्स आपके रॉक में प्रेजेंट हैं, अगर वो पानी से बार बार मिलते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज होती है, वो एक नया एलिमेंट, नया मिनरल्स बन जाता है एंड दैट इज नोन एज अ हाइड्रोलिसिस. और ये सब रीज़न बनते हैं कि रॉक्स को कमज़ोर कर देते हैं एंड इट चेंजेस. ओके, एंड रॉक्स गेट वेदर्ड. Another type of the chemical weathering is a carbonation, another element. Carbonation is a type of a chemical weathering in which carbon dioxide mixes with water to make carbonic acid. अब अगर कार्बन वाटर से मिलता है, कार्बन कंबाइन होता है, मिक्स होता है वाटर से, तो ये क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड. एंड दिस टाइप ऑफ वेदरिंग इज इम्पॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ केव्स. अब जो भी आप गुफा वगैरह देखते हैं वो कार्बोनिक रिएक्शन, कार्बोनेशन की वजह से ही फॉर्म होता है. ऐसा नहीं है कि उसे इंसान तोड़ता है, बल्कि वो कार्बोनेशन की ही हेल्प से नहीं, वो कार्बोनेशन की ही वजह से वहाँ पर केव्स फॉर्म होते हैं. Dissolved carbon dioxide in rainwater or in a moist air forms a carbonic acid and this acid reacts with the minerals in rocks. जो भी कार्बन डाइऑक्साइड जो रेन वाटर में होता है या मॉइस्ट एयर में होता है वो कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है और वो कार्बोनिक एसिड रॉक्स के अंदर पड़े हुए मिनरल से रिएक्ट करता है एंड दैट मेक्स द रॉक वीक एंड उसकी वजह से वेदरिंग प्रोसेस होता है, केमिकल वेदरिंग. another element of the chemical weathering is a solution.
सम रॉक्स आर कंपोज्ड ऑफ वाटर सॉल्युबल मिनरल्स, ठीक है। कुछ जो रॉक्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल मिनरल्स, उसमें ऐसे मिनरल्स होते हैं जो वाटर से क्या होते हैं, तुरंत घुल जाते हैं। दीज मिनरल्स गेट डिजॉल्व्ड इन रेन वाटर। अब जब ये बारिश होती है तो ये मिनरल्स जो हैं, जब बारिश होने पे ये मिनरल्स क्या होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। And that enters through a cracks and crevices of the rocks which then separate them from the insoluble minerals, ठीक है। तो ये जो मिनरल्स आपके वाटर से सॉल्युबल हो जाते हैं, सॉल्यूशन बन जाते हैं, वो रॉक्स के क्रैक में चले जाते हैं एंड उसको लूज बना देते हैं, उसको कमज़ोर बना जाते हैं एंड उससे वो रॉक्स जो हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, ठीक है, टूटने लगते हैं। अनदर टाइप ऑफ द वेदरिंग इज अ बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग का मतलब है कि इंसान की वजह से, एनिमल्स की वजह से, प्लांट की वजह से अगर किसी रॉक में कोई चेंजेस आ रहा है, अगर कोई रॉक टूट रहा है, उसे हम लोग बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं। सो फर्स्ट वन इज द ह्यूमन्स एंड एनिमल्स. The actions of the man in the disintegration of the rocks are well known as he cuts rocks to build dams or the channels and construct roads in buildings. ठीक है। अब सबसे पहले कोई भी रोड बनानी हो, कोई भी बिल्डिंग बनाना होता है, कोई भी डैम बनाना होता है, हमें बड़े बड़े पत्थरों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये जो हमारे घर में मार्बल्स, ग्रेनाइट, ये जो बाथरूम में टाइल्स वगैरह लगते हैं, ये सब फॉर्म होते हैं रॉक्स से ही, ठीक है। तो इसी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रॉक्स को तोड़ते हैं। सो वन ऑफ द रीजन ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज ह्यूमंस, ओके। और इसकी वजह से रॉक्स जो हैं वो टूटने लगते हैं एंड वेदरिंग प्रोसेस हो जाता है। अब एनिमल्स कैसे, एनिमल्स की एक्टिविटी किस तरीके से रॉक को वेदर करती है। कुछ एनिमल्स को घर चाहिए होता है या बर्ड्स को चाहिए होता है, तो वो क्या करते हैं, रॉक्स में होल बनाते हैं एंड उसकी वजह से रॉक्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगता है एंड दैट हेल्प मेक्स इन वेदरिंग प्रोसेस. Another in tropical and subtropical region, ants and termites build galleries and passages within around the rocks. ठीक है, आप लोगों ने कभी भी ध्यान देना, दीमक हो गए, ठीक है, आपके एंट्स हो गए, ये लोग रॉक्स के पास ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो अपना घर भी उन्हीं के आसपास बनाते हैं, तो वो धीरे धीरे वहाँ की चीज़ें जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और रॉक्स जो है वो टूट जाता है, ठीक है। रैबिट्स को देखो, वो ग्राउंड के अंदर क्या करता है, अपना खरगोश क्या करता है, अपना घर बनाता है, ठीक है। तो वो वहाँ के जो भी रॉक्स होते हैं, ग्राउंड में जो रॉक्स होते हैं, जमीन के अंदर जो रॉक होते हैं, सॉफ्ट रॉक होते हैं, उनको तोड़कर वो घर बनाता है, जिसकी वजह से वेदरिंग कॉज बनता है। तो दीज आर द फ्यू एलिमेंट्स जो बायोलॉजिकल वेदरिंग के रीजंस हैं। उसी तरीके से प्लांट्स भी, जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं और उनके रूट्स जो हैं वो वेदरिंग प्रोसेस के रीजन है। कोई पेड़ है जो आज तो मान लो कोई रॉक है, उसके अंदर कोई छोटा सा छेद है और किसी तरीके से वहाँ कोई सीड आता है और वो छोटा सा प्लांट हो जाता है, बट आफ्टर अ सम टाइम्स वो प्लांट जो है वो बड़ा होने लगता है एंड उसके रूट्स को स्पेस चाहिए होता है, तो वो नीचे जाने लगता है, जिसकी वजह से रॉक्स जो है वो क्या होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं एंड वहाँ के प्लांट्स जो हैं, वो प्लांट्स के रूट्स की वजह से रॉक्स जो है टूटने लगते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल पीपल का ट्री अगर किसी रॉक के पास या किसी दीवार के पास आ जाता है, तो क्या होता है, पीपल के जड़ जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं एंड जिसकी वजह से वहाँ वॉल या रॉक जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है और वो उस पीपल के पेड़ के जड़ को स्पेस चाहिए होता है एंड वो स्पेस बनाता है वॉल और रॉक को तोड़कर, ठीक है। तो प्लांट्स के अगर हैवी रूट्स की वजह से भी रॉक्स जो हैं वो टूटते हैं। द ग्रास रूट फ्रॉम द स्पॉन्ज लाइक मास प्रिवेंटिंग इरोजन एंड conserving moisture which allows the moisture and air to enter into the rock for further action.
अब घास को भी मॉइस्चर चाहिए होता है, तो घास क्या करता है, जब मॉइस्चर को रिटेन करता है, अपने पास रखता है, तो जो रॉक्स के ऊपर घास होते हैं उसमें इतना मॉइस्चर हो जाता है, मॉइस्चर रिटेन करने की वजह से, कि वहाँ का रॉक जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। किसी भी चीज़ पे अगर कंटिन्यूस पानी रहेगा तो वो कमज़ोर ही हो जाता है। Some roots penetrate deep into the soil and may open a drainage channel. The roots running through the surfaces in the limestone and marble produce acids. ठीक है, तो ये जो आपके प्लांट्स एंड रूट्स हैं वो जब मिलते हैं, रूट्स जब रॉक से मिलते हैं तो वो धीरे धीरे रॉक्स को कमज़ोर कर देते हैं, एंड डज इट मेक्स इन अ बायोलॉजिकल वेदरिंग। ओके, नाउ स्टूडेंट्स रीड द चैप्टर. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी थ्रू व्हाट्सएप वॉइस मैसेज, और यू कैन आस्क मी इन योर फिजिकल क्लास. अगर आप ऑफलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आप वहाँ पर भी मुझसे पूछ सकते हैं. इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद द सॉइल एंड द सॉइल फॉर्मेशन.